अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं ओशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। हम तो सिर्फ देर कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अंधेर मचा रखा है लक्ष्मी देवी, जो हमारी जमीन हथिया कर बैठ गई हो। तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन हमारे पुरखों की है, और अगर तुमने सीधी तरह से जमीन हमारे हवाले न की तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। दोस्तों, देखा गया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हर दौर में कई अलग अलग शहरों से और कस्बों से लोग एक्टर बनने आते हैं। कुछ बड़े स्टार्स बन जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते हैं। और आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। वो पंजाब के गुरदासपुर से एक्टर बनने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती से वो बड़े एक्टर नहीं बन पाए। और वो हैं अपने वक्त के मशहूर फाइटर और एक्टर गुरबचन सिंह। बच्चों, तेरा पाला थानेदार गुरबचन सिंह से पड़ा है। मैंने अमृतसर और गुरदासपुर के बड़े बड़े थाने चलाए हैं। ऐसी एफआईआर लिखूंगा कि पूरे का पूरा इंडियन पिनल कोड तेरी चमड़ी पर चिपक जाएगा। अब देखना कानून का शिकंजा। 1950 में पैदा हुए थे गुरबचन पंजाब के गुरदासपुर में, एक पढ़े लिखे परिवार में, सिख परिवार में। उनके पिता तहसीलदार थे और उनका नाम था करतार सिंह। उनकी मां एक हाउसवाइफ थी और उनका नाम था राज कौर सिंह। गुरबचन के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट पे काम करें, लेकिन गुरबचन को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो एक रेसलर बनना चाहते थे। और बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी बॉडी बना ली और बन गए रेसलर, और कई रेसलिंग चैंपियनशिप्स जीते भी। रेसलिंग के साथ साथ उन्हें एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था। वो बड़े हीरो नहीं बनना चाहते थे, बल्कि एक मशहूर विलन बनना चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बताएं कि गुरबचन के पिता यानी करतार सिंह जी की गहरी दोस्ती थी अजीत सिंह देओल के साथ, जो धर्मेंद्र के छोटे भाई हैं और अभय देओल के पिता। और जब गुरबचन के पिता ने देखा कि उनके बेटे का सपना एक एक्टर बनने का है, तो उन्होंने अजीत से एक सिफारिश की चिट्ठी लिखने को कहा। अजीत ने चिट्ठी लिखी अपने बड़े भाई धर्मेंद्र के लिए, और वो चिट्ठी लेकर गुरबचन 1970s में गुरदासपुर से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद गुरबचन धर्मेंद्र जी से मिले, और धर्मेंद्र जी गुरबचन से बड़े प्यार से मिले और कहा कि तुम पंजाब से आए हो, मेरे बंगले पर रहो और यहीं से तुम स्ट्रगल करना शुरू कर दो। चुनांचे गुरबचन ने यही किया। वो धर्मेंद्र जी की मदद से प्रोड्यूसर से मिलने लगे। पहले तो उनकी फिजिक देखकर उन्हें बॉडी डबल का ही काम मिला, और उन्होंने कई बड़े बड़े हीरोज के बॉडी डबल किए, उस वक्त के हीरोज के, जैसे दिलीप कुमार, मनोज कुमार, देवानंद और धर्मेंद्र। गुरबचन मेहनत करते रहे इसी उम्मीद पे कि एक ना एक दिन उन्हें फिल्मों में अच्छा विलन का रोल मिलेगा। 1973 में एक फिल्म में उन्हें छोटा सा रोल मिला, जिसमें वो नोटिस ही नहीं हुए। फिल्म का नाम था कच्चे धागे, और इसके हीरो थे विनोद खन्ना। पुलिस नहीं, पुलिस होती तो उनकी गोलियां बरसात की तरह आती। सिर्फ एक गोली चली है, और वो भी मुझ पे। इसका मतलब रूपा है। इस फिल्म के बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन 1977 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें वो नोटिस हुए। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, मुंगड़ा 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 मैं गुड़ की ढली, जो पिक्चराइज था मशहूर एक्ट्रेस और डांसर हेलेन जी पे। इस गाने के बाद गुरबचन की फाइट होती है मशहूर एक्टर और विलन अमजद खान के साथ, और ये एक आइकॉनिक फाइट थी। फिल्म का नाम था इनकार, जो आई थी 1977 में। यह फिल्म सुपरहिट हो गई, और इस फिल्म से गुरबचन पहचाने जाने लगे। इस शूटिंग के दौरान गुरबचन की दोस्ती हो गई मशहूर फाइट डायरेक्टर वीरू देवगन के साथ, जो अजय देवगन के पिता हैं। और वीरू देवगन ने गुरबचन को अपना असिस्टेंट बना लिया। इसके बाद गुरबचन ने कई फिल्में साइन कर ली एज एन एक्टर, बट नॉट एज मेन विलन, बल्कि विलन के साइड किक। और 1979 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें गुरबचन का बहुत अच्छा रोल था। फिल्म का नाम था मिस्टर नटवर लाल। विक्रम साहब, बीएसएफ वाले जिस तरह से जंगल छान रहे हैं, लगता है बहुत जल्द हम तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। उन्हें भी ठिकाने लगा दूंगा मैं। मिस्टर नटवरलाल सुपरहिट हो गई, और इसके बाद गुरबचन ने एज एन एक्टर कई फिल्मों में काम किया, जैसे चोर पुलिस, पाप की आंधी, अंदर बाहर, क्रांति, जीते हैं शान से,
और मिस्टर इंडिया के कैप्टन जोरो को कौन भुला सकता है। कैप्टन जोरो, बंबई के समुद्र तट पर हमें ऐसी जगह चाहिए जहां से जब चाहें जितने चाहें हथियार हम हिंदुस्तान भेज सकें। गुरबचन ने अपने पूरे करियर में लगभग 150-200 फिल्मों में काम किया, 70s से लेके 90s तक, और हर बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया, जैसे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा, संजय दत्त, सलमान खान और सुनील शेट्टी तक। यहाँ कोई विक्रम नाम का आदमी आया था, उसने मुझे गोली मार दी। वो कोई हीरो के हार की तलाश में राणा साहब और छोटी बीबी जी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। गुरबचन फिल्मों में तो काम कर रहे थे, लेकिन वो नाखुश थे कि लोग उन्हें नाम से नहीं चेहरे से पहचानते थे। लेकिन फिर भी वो काम करते रहे और ज्यादातर नेगेटिव रोल्स में काम किया। आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों का दौर बदल रहा था और रोमांटिक फिल्मों का दौर शुरू हो गया था, और कुछ फिल्मों में हीरोज ही नेगेटिव रोल्स करने लगे थे। इसलिए गुरबचन ने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ गुरबचन ने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। जगा के किथे चले होए? मेरी गल समझण दी कोशिश कर। बकवास ना करो। साडी भोली भाली भैन नूं वरगलाई फिरदा एक कमीनिया। ओ सारे पिंड विच सानू मुंह दिखाउण जोगा नहीं छड्डिया ते हुण भुल गया है जदों जट दी पग लथ जाए तो मौत बन जांदी है। पंजाबी फिल्मों में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने फिल्मों में एक्शन डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया और बन गए फाइट मास्टर। और उसके साथ साथ कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की, जैसे यमला पगला दीवाना 1 और 2 और टेल मी ओ खुदा। और उनकी आखिरी फिल्म का नाम था झूठा कहीं का, जो आई थी 2019 में। अपना बेटा देखिए यहीं पे है, फैमिली भी यहीं पे है, तो अपना पिंड तो यही हो गया ना। हाँ वो तो है। कुछ भी कहे, जिंदगी तो बच्चों के साथ गुजारने में मजा है। ऐसा लगता है जैसे अपनी जिंदगी हम दोबारा जी रहे हैं। बदलते हुए दौर से गुरबचन नाखुश थे, इसलिए उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। दोस्तों, हम आपको बताएं कि गुरबचन की बीवी का नाम है गुरिंदर और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है अंकु और बेटी का नाम है बिबन। आज गुरबचन अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले के बाद और माँ बाप के बाद मैं सिर्फ धर्मेंद्र जी को मानता हूँ, क्योंकि मेरे स्ट्रगलिंग डेज में धर्मेंद्र जी ने मेरी बहुत मदद की। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।